जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, गुरु जी का नाम जपते रहा करो, मंत्र जाप करते रहा करो। सुख हो या दुख हो, हमेशा एक से रहो। खुशी में ज़्यादा खुश होना अच्छा नहीं, दुख में ज़्यादा दुखी होना भी अच्छा नहीं। इसलिए नॉर्मल सा रहा करो। दुख तो आते ही रहते हैं, तो हमने सीख लेना चाहिए कि हर पल हमें उनका नाम लेते रहना चाहिए। मन में हर टाइम क्या चल रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, गुरु जी के नाम का स्मरण हर पल हमारी जीवा पर होना चाहिए। चाहे हम वो कोई भी काम कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो चेयर पे बैठते हुए मंत्र जाप करते हुए बैठे, ऑफिस जाने वाले ऑफिस, जो भी मतलब, और कहिए गुरु जी जो काम कर रहे हैं वो आपने ही करना है। बस ऐसा बोलकर अपना गुरु जी का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर लीजिए। गुरु जी का कहना है, एक परिवार का एक भी सदस्य मेरे साथ जुट जाए तो इसका अर्थ सारा परिवार मेरे साथ जुट गया। फिर मैं सभी को ब्लेस कर देता हूँ। जय गुरु जी। ऐसा कार्य करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे घर को, परिवार को मिलाकर रखने का आपका अत्यंत शुक्राना। पंकज जो गुरु जी को बहुत मानते थे, मैंने तो, और जो उनके दोस्त थे वो कहते थे कि मैंने तो गुरु जी देखे ही नहीं। तो गुरु जी के बारे में सुना ज़रूर है, गाड़ियों पर बड़े बड़े से स्टिकर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, ये सब देखे थे, उनका सब रूप देखा था। मैं सोचता था कि ऐसे कौन से गुरु हैं जिनके पीछे इतनी दुनिया है। एक दिन मेरा दोस्त गुरु जी से मिलने गया। उसने मेरे को रिक्वेस्ट की, तुम चलोगे? तो पहले मैंने कहा मैं तो मानता ही नहीं गुरुओं को, पर तुम्हारे फोर्स करने से मैं चल पड़ता हूँ। ये कहकर दोनों गुरु जी को मिलने के लिए निकल पड़े। तो मेरे दोस्त के पास एक तकिया था जिस पर गुरु जी का स्वरूप था। मैंने देखा, मैंने पूछा, ये वही गुरु जी हैं? दोस्त ने कहा हाँ। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे गुरु जी के बारे में बताओ। मैं कहूँगा जी। अब उस बंदे की, व्यक्ति की लालसा खुद ब खुद गुरु जी से मिलने की होती जा रही है। जो शुरू में कहता था कि मैं गुरु जी को मानता नहीं। अच्छा, तो जो तो पूछे तो मेरे साथ चलेगा तो फील करना। दोस्त ने कहा कैसे फील करना, मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्त ने कहा क्या? तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, देखो मुझे एक गुरु जी की ज़रूरत है और
कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम भटक जाते हैं, तो हम गुरु के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। किसी के साथ कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना संगत जी? अगर उसने बताया कि जो बच्चा सोचता था मैं भी गुरु जी का बन जाऊं, उसने कहा अगर एक गुरु हमारी लाइफ में ना हो तो हम जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सुझाव देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा भी एक गुरु हो, मेरी भी एक गुरु जी के प्रति फीलिंग हो जो मैं कर रहा हूँ। मतलब तो दूसरे दोस्त ने कहा कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम भटक जाते हैं, तो हम गुरु के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं किसी के साथ काम करूं या ना करूं, जब उसका दोस्त लेट गया तो मतलब आपस में बात करूं ना करूं, जब उसका दोस्त लेट गया तो उसने सपने में अपने मन में कहा कि मैं एक गुरु बनाना चाहता हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। यदि यदि गुरु जी आप धरती पर हो तो सच है, जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो फिर उससे सोते समय क्या सपने में देखते हैं कि मैं सत्संग में बैठा हूँ, लोग वहाँ तालियां बजा रहे हैं, अचानक लोगों का शोर मच गया कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और तो मैंने देखा जो मेरे सपने में कल गुरुजी आए थे, हूबहू उसी ड्रेस में, बिल्कुल वैसे चोला पहने हुए, अपने मतलब एक चोले को हाथ से पकड़े हुए कि पाँव के नीचे ना आ जाए, गुरुजी ऐसे चल रहे थे। तो संगत जी उसने जब अगले दिन नेक्स्ट डे सत्संग हुआ तो उसने सेम बात देखी, जहाँ गया गुरुजी का पोस्टर जो जो जैसे जैसे उसने कहा था कि बिल्कुल ये तो वैसा ही हो रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने मेरे ओर देखा और कहा तुझे भी ये देखना चाहिए था अंकल। अंकल पहले से ही मैं रो पड़ा और सोचा कि मेरे सपने में जो दिखाई दिया था या जो देखा था ये सब मैंने सपने में देखा था, बिल्कुल वही सब यहाँ पर हो रहा है। और कैसे मुझे तो मेरे कमरे में कुछ ऐसा करके मतलब बार बार अपने मन में सोचा है गुरुजी मुझे ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे मैं कहूँ कि सच में आप हो। और फिर गुरुजी ने उसे अपनी एहसास कराया, गुलाब के फूलों की खुशबू मान गया, पर फिर से उसके माइंड में ना जाने क्या आया, फिर से उसने गुरुजी को चैलेंज कर दिया और कहा, मतलब फिर से चैलेंज कर दिया, मतलब देखो उसकी हिम्मत बार बार से, है ना गंगा जी। तो फिर ऐसा करके दिखाओ कि फिर गुरुजी को चैलेंज कर दिया कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं समझ जाऊं कि आप हैं। और देखते ही देखते अंकल जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे की ट्यूबलाइट जोर जोर से मतलब लाइट आ जा रही थी, फ्लैक्चुएट कर रही थी। तो अंकल ने सुन रखा था कि गुरुजी जब अपनी प्रेजेंस देते हैं तो गुलाब की खुशबू आती है। नहीं करना, गुरुजी के जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज आता है। एक बात की बात है कि घर में पूरी तरह आग लग गई,
सब कुछ सामान तहस नहस हो गया। पूरा मंदिर कमरे का खराब हो गया। मतलब कहने का ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया। और जब मैं रूम में गया तो मैं क्या देखता हूँ, गुरुजी का सब रूप एज इट इज ही पड़ा है, उसको वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी की ताकत संगत जी, इसलिए बार बार कहती हूँ गुरुजी को अच्छे दिल से मानो, उनसे बात करो, उनसे प्यार करो। तो आप सब, आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि गुरु का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी को चैलेंज करो या कुछ करो, फिर भी बहुत कुछ आपको करके देना है उस परमात्मा ने। और बाद में क्या देखते, थोड़ी देर में वो जो बच्चा था बाहर से आया जो गुरुजी को मानने लगा है, वो कहने लगा कि क्या कहा उसने कि मुझे गुरुजी से मिलना है। अब तो एक पास के बाद मतलब ना उसमें सब रूप एज इट इज ये बचा हुआ था, जैसे जब आग लगी तो। और पूरा कमरा राख राख हो गया था। जब मैंने देखा तो मैं सीने से लगा कर रो पड़ा। संगत जी, गुरुजी की तस्वीर जो हमारे बेडरूम में होती है संगत जी, वो सही नहीं है। संगत जी, बहुत सी इम्पोर्टेंट सत्संग है जो सुनाना जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको शनिवार वाले दिन कुछ बातें करनी है, मतलब ऐसे काम करने हैं जिससे आपका स्वस्थ रहे। संगत जी, शनिवार वाले दिन पैर के नाखूनों में तेल लगाना शुरू कर दें। शनिवार से दिन स्नान करने के बाद हाथ और पैर के नाखूनों को सरसों का तेल लगा कर निकलने पर बाधा दूर होती है। काम में सफलता मिलती है और बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। बोलिए जय गुरु जी। 2 काली मिर्च के दाने बिखेर दें और उस पर पैर रखकर बाहर निकाल, ऐसा पाँव रखिए कि वो बाहर निकल कर मतलब बेड़े से बाहर ही हो जाए। और तीसरा ऐसा है, मतलब ये जो दूसरा काम बताया है, इसके करने से आपकी पढ़ाई की शक्ति तेज होती है। इसलिए टिक मार्क मान लो, होमवर्क तो अपने मतलब जैसे तो। और नंबर 2, शनिवार के दिन स्नान करने के बाद हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाकर मलने से हर बाधा दूर हो जाती है, काम में सफलता मिलती है और बिगड़े कार्य बनते हैं। नंबर 2 काली मिर्च के दाने बिखेर दें, उसमें पैर ना रखें। और थोड़े दिन बाद काली मिर्च के दाने लपेट कर रखें और जब जरूरत पड़े उसे ले लें। और घर पर ही ऐसा आप आराम से कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर के पास भी। संगत जी, मतलब आपने क्या करना है, काली मिर्च के दाने बिखेर दें, उस पर दोनों पैर रखकर घर से बाहर निकल जाए और पीछे मुड़ के ना दिखे। ऐसा करने से बिगड़े काम बनते हैं। संगत जी, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रही हूँ। भगवान विष्णु की उपासना करना शुभ है। वीरवार वाले दिन गुड़ चना या चाय का भोग गुरु जी को लगा देना चाहिए। घर से निकलते समय ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करके निकलें। तुलसी के पत्ते खाकर घर से जा सकते हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत बड़ी बात है, अगर हम आपके साथ अच्छे रहेंगे तो आप भी हमारे साथ अच्छे रहोगे, ठीक है ना संगत जी। आप हमारे साथ बुरा करते तो आप भी चाहोगे, परंतु आपने ऐसा चाहना नहीं है, बल्कि और उसको और अच्छा करके उस देखना है कि आपकी वाहवाही हो रही है कि आप तो बहुत अच्छे हो, ये वो। ऐसा करने से लड़के एकदम इम्प्रेस होते हैं और अपना सब काम कर लेते हैं। संगत जी, कि लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। गुरुजी तो पहले ही नारी जाति को विशेष महत्व देते हैं। कहते हैं घर में क्लेश हो तो वो खाना कैसे बनाएंगी, घर में आपस में माँ बेटे की लड़ाई हो रही हो तो कैसे बनाएंगे। जय गुरु जी, अगर हम चीख कर बोलते हैं तो कैसे कहेंगे। नंबर 5, आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। 5वां उपाय ये है कि आपने रोज गुरु जी का मंत्र जाप करना है, रोज उनका जल प्रसाद और टीका प्रसाद लगाना है। उसके बाद ही ऐसे कहिए चलो गुरु जी स्कूल चलते हैं, तो गुरु जी डेफिनेटली आपके साथ होते हैं। कई बार आप देखना, आप चल रहे होते हैं, मक्खियाँ आपको गोला मारकर, मतलब ऐसे मतलब मैम ने जैसे मार दिया गोला कि तुम्हारे लिए देखने पड़ेंगे किसके हैं। तो ऐसा करने से तो बेहतर है आप अपना यहाँ पे ले आओ रद्दी रुद्दी, जो देना है वो से निकाल दो, नहीं तो घर पर फालतू सामान रखने से नेगेटिविटी आती है। और मैं आशा करूँगी मेरी संगत, प्यारी सी संगत, ऐसा कुछ ना करना पड़े जिससे आपके पेरेंट्स या स्कूल को बदनामी पहुँचे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मंत्र जाप को मैं यही समाप्त करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आऊँगे। और हे गुरु महाराज श्री साईं भगवान की भी जय, सत्य साईं की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप कैसे हैं? आशा है आपके बहन भाई बिल्कुल स्वस्थ होंगे, क्योंकि जब गुरु जी अपना शिष्य बनाते हैं थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसको अपने पुराने जन्म की औकात दिखा जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। संगत जी, आज्ञा लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि आपका सत्संग बहुत अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत